हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर फर्स्ट ट्रम्प ऑफ सर्जरी से ही फिटप्रिंट विदाउट फीड से इम्पोर्टेंट वोकैब देखेंगे चैप्टर फर्स्ट से ही। पिछले वीडियो में हमने सारी वोकैब के बारे में बात करी थी। आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे। यस, यहाँ से फर्स्ट वर्ड इज़ रेवरेंटली। रेवरेंटली का क्या मतलब है? रेस्पेक्ट करना, सम्मानपूर्वक, उसको बोलते हैं रेवरेंटली। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन अट्रैक्शन करना, कोई चीज़ जब हम लालच, जैसे जो ट्रिकी था उसको चॉकलेट वगैरह दी जाती थी, वो उसके पीछे टेम्पटेशन था बिल्कुल उसको, है ना। तो अट्रैक्शन था उसका उसके प्रति, आकर्षक, टेम्पटेशन बोलते हैं उसको अपन। फ्लैपिंग क्या होती है? फड़फड़ाना, वेविंग करना, उसका बोलते हैं हम फ्लैपिंग करना। ठीक है, फ्लैपिंग जैसे पंख फड़फड़ाते हैं ना पक्षी, वैसे फ्लैपिंग होती है, वेविंग करते हैं वो। पैसेज का मतलब यहाँ पे रास्ता होता है, गलियारा, साइड वे बोलते हैं उसको अपन, गलियारे को, रास्ते को। ट्रमेंडस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ह्यूज। ठीक है। स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, हैरान हो जाना, स्टार्टल्ड होना, उसको बोलते हैं हैरान होना। नेक्स्ट वर्ड इज हॉवर्ड। हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना। जब कहीं हम जैसे पक्षी मंडराते हैं, कौवे मंडराते हैं किसी, है ना, उनके प्रे के ऊपर, वैसी तरह से हवर करना, हवरिंग करना बोलते हैं हॉवर्ड। हैंगओवर, मंडराना। डोज का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। कॉन्वेलेंसिंग का मतलब क्या बताया था? गैनिंग हेल्थ, अपनी जो हेल्थ है उसमें रिकवरी, धीरे धीरे रिकवरी को आप रिसीव करते हो, उसको बोलते हैं हम कॉन्वेलेंसिंग। ठीक है। डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? टू अपीयर होना, दिखाई देना, डाउन ऑन। ठीक है, टू अपीयर। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल। सेरेमोनियल का मतलब फेस्टिवल, उत्सव को बोलते हैं अपन। और ओकेजन क्या होता है हमारा? अपॉर्चुनिटी या अवसर को। ओकेजन क्या होता है? अपॉर्चुनिटी और अवसर। नेक्स्ट इज ट्रैम्प का मतलब होता है क्रस्ड होना, कुचलना, ट्रैम्प्ड हो जाना। जब ट्रिकी के जब सर्जरी में, जब ट्रिकी सर्जरी के अंदर गया तो बाकी जो डॉग्स वगैरह थे उसके ऊपर से चल जाते थे, उसको ट्रैम्प करके, यानी उसको कुचल कर, उसको पता ही नहीं होता था कुछ भी, इतना फैटी था वो। स्क्रीमेजेस का मतलब बताया था। स्क्रीमेजेस का क्या मतलब बताया था? कि झगड़ा करना, फाइट करना, स्क्रीमेजेस को बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ग्रे हॉर्न का मतलब क्या होता है? हंटर डॉग। सिलेटी रंग को जो डॉग होता है उसको बोलते हैं ग्रे हॉर्न। ठीक है, हंटर डॉग जो हंट करते हैं, हमेशा शिकार करते हैं, एक दूसरे को मारना करना। देन कैप्टन आई का मतलब होता है नज़र रखना किसी चीज़ के ऊपर, ऑब्जर्व करना, नज़र रखना, कैप्टन आई। कीप एन आई से बनाए कैप्टन आई। नेक्स्ट है स्निफिंग, सूंघना को बोलते हैं अपन ब्रेथिंग थ्रू नोज। कुत्ते सूंघते हैं अपने नोज के थ्रू, ऐसे उसको बोलते हैं ब्रेथिंग करना, थ्रू द नोज, सूंघना। पैथेटिक का मतलब बताया था। पैथेटिक का मतलब फुल ऑफ पिटी, यानी कि आप दया से भरे हुए हो, आप दया करना, उसको बोलते हैं पैथेटिक होना। ठीक है, फुल रुद्र जना जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज गैस्पिंग। गैस्पिंग का मतलब क्या होता है? हाँफना, पैंटिंग करना। यहाँ पर हाँफते को बोलते हैं गैस्पिंग करना, ब्रेथ, है ना, हैवी ब्रेथ लेते हो आप मुंह से, मुंह को खोल कर, गैस्पिंग करना। वेलिंग का मतलब होता है रोना, कर्राना, मॉर्निंग करना, वेलिंग, वेल करना, रोना होता है, कर्राना। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है अपसेट, परेशान होना, डिस्ट्रॉट होता है अपसेट, परेशान होना। बाउट्स का मतलब होता है फिट होना, एक बार बार कोई चीज़ होते बोलते हैं बाउट्स होना। ठीक है, फिट। स्वॉन का मतलब बताया था बेहोश हो जाना, फेंटेड हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, स्वॉन बताया था आपको। कंसर्न का मतलब किसी चीज़ के बारे में चिंतित हो जाना, एनेक्सिस हो जाना, एनेक्सिस हो जाना, कंसर्न। जैसे कोई टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, उस पर जो है बड़े बड़े लोग जो है वो कंसर्न रखते हैं, अपने चिंता की बातें रखते हैं कि ये बात का चिंता का विषय है, ये बात, इस टॉपिक जो है वो इस पर बात की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है केयरलेस होना, जो लापरवाह है, असावधान है, उसको बोलते हैं हम लिस्टलेस। रिलेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी, पछताना को बोलते हैं अपन रिलेंट करना। ठीक है। लेम्बाको एक वर्ड आया था, याद करो, कि उसका जो ड्राइवर था ट्रिकी का, क्योंकि वो उसको लेके खिलाता नहीं था उसको, जो गार्डनर था, गार्डनर के बारे में बात आई थी, उसको लेम्बाको नाम की बीमारी थी, कमर तक बैक एक, तो वो भी वहाँ था नहीं अवेलेबल, इसलिए ट्रिकी को एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही थी चैप्टर के अंदर। ब्लोटेड का मतलब था स्वलन होना, फूला हुआ होना, ब्लोटेड होना। जैसे उसको मांस जो था खाने की वजह से फूल जाता था, जैसे है ना, हाथ पैरों के आसपास जॉइंटों के वहाँ पर हमारे हाथ, उस ट्रिकी के जो थे हाथ के ब्लोटेड हुए हुए थे। पुल्ड अप का मतलब होता है स्टॉप होना, रोक देना। तो ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वर्ड मीनिंग थी, आप इसको लर्न कीजिए। और चैप्टर की वर्ड मीनिंग करना, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज के अंदर भी वर्ड मीनिंग्स आती है, तो आपको ताकि याद रहेगी वर्ड मीनिंग, तो आप उनका मतलब आराम से फाइंड कर लेंगे, उनका सिनोनिम्स भी आप फाइंड कर लेंगे, उनका एंटोनिम्स भी आप आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कम से कम वर्ड मीनिंग तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। थैंक यू।